जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में बिहार विधानसभा परिषद की तरफ से वैकेंसी आई है, जहां पर एएसओ यानी कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का पद है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का है और स्टेनोग्राफर का वैकेंसी है। इसके लिए आप छात्र अगर 12वीं पास हैं तो आप इसको आवेदन कर सकते हैं। मैंने इसके बारे में एक डिटेल वीडियो अपडेट किया है, जो कि इसके नोटिफिकेशन अपडेट को लेकर है। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर आपको इन स्क्रीन में देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे फॉर्म को कैसे भरना है और कैसे अप्लाई करते समय कौन-कौन डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, इन सब की जानकारी इस वीडियो में हम साझा कर रहे हैं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। कोई वीडियो अगर आपका मिस हो जाता है तो आपको शेयर कर दिया जाता है वहां पे विद पीडीएफ। अगर आप इस वैकेंसी को लेकर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा एजुकेशन केयर 6 का जो है हमारा जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको इनसे रिलेटेड मॉक टेस्ट अवेलेबल कराए जा रहे हैं, तो वो आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। लिंक सबका हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरना है और कौन-कौन से छात्र इसको आवेदन करेंगे। स्टेप बाय स्टेप चीजों को हम बताते चलेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, स्किप कहीं मत कीजिएगा, नहीं तो छोटी सी गलती आपका ये फॉर्म को गलत बना सकता है। दोस्तों, हम हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से डायरेक्टली क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने एक सुबह वाईटी एजुकेशन वाले चैनल पे इसका अपडेट दे दिया है। सुरक्षा प्रहरी का यहाँ पर जो आपका फिजिकल होने वाला था उसको फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। अच्छा, दूसरा अपडेट है यहाँ पे दोस्तों, 2024 को लेकर ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए ये लिंक दिया गया है। तो ये लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से जाके डायरेक्टली इसको वहां से क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं, जहां से इसको आपको आवेदन करना है। अब रही बात एडवर्टाइजमेंट को, तो एक बार थ्रू आउट जरूर पढ़ लीजिएगा अपनी तरफ से, वैसे हमने इसके ऊपर वीडियो बना दिया है। चलिए, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और आपको उस पेज पे ले आया जहां पे आपको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो पासवर्ड अगर भूल गए हैं तो यहाँ पे क्लिक करके फॉरगेट पासवर्ड करके नया पासवर्ड जो है क्रिएट कर सकते हैं। फिर तीसरा है पेमेंट वेरिफिकेशन। क्या आपने फॉर्म भरने के बाद यहाँ पे पेमेंट किया है या नहीं किया है, इन सब की जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये तीनों पोस्ट के लिंक एक्टिवेट यहाँ पे हो जाते हैं। तो आप जिसके लिए एलिजिबल हैं, पहले तो आप एडवर्टाइजमेंट पढ़ लीजिएगा, है ना, कि आपके पास क्या-क्या क्वालिफिकेशन है। क्या आप सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं, या डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपके पास योग्यता है, या आशुलिपि के लिए। तो उसके बाद ही आप इसको क्लिक करिएगा। सपोज मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एएसओ के पोस्ट के लिए ये फॉर्म भर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा को नेम ऑफ पोस्ट जो है वो अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट होकर आ जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कैंडिडेट का नेम वही डालना है जो कि मैट्रिकुलेशन में आपका सर्टिफिकेट का नाम है, और इसके आगे कोई मिस्टर मिसेस मत लगाइएगा, डॉक्टर या प्रोफेसर वगैरह कुछ मत अपडेट कीजिएगा। कंफर्म नेम कीजिएगा यहाँ पे डाल के सेम, जैसे कि मान लीजिए कि आपका नाम जितेंद्र कुमार है, तो जितेंद्र कुमार लिख दीजिएगा दोनों में। फादर नेम क्या है आपका ये बताइएगा, यहाँ भी कोई श्रीमान श्रीमती मिस्टर मिसेस मत डालिएगा। मदर नेम क्या है आपका वो भी डाल देना है आपको, ये भी ध्यान रखिएगा। क्या आपके पास डोमिसाइल ऑफ बिहार है, यस या नो पे क्लिक करके बताइए। अगर नो कीजिएगा तो आप एज ए जनरल कैटेगरी आपको यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा, आवेदन करने का मौका मिलेगा। लेकिन आप बिहार से हैं तो यस कीजिएगा, और यहाँ कैटेगरी में फिर आपके ओपन हो जाएंगे इन सभी कैटेगरीज को लेकर। तो यहाँ पे सपोज मान लीजिए मैंने बीसी सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद जो है सर्टिफिकेट नंबर पूछेगा आपका, किसका, तो आपके बीसी कैटेगरी के सर्टिफिकेट नंबर पूछेगा। कब इशू हुआ था वो पूछेगा। इशू ऑफ ऑथोरिटी यानी कि जो है आपका किस ऑथोरिटी के द्वारा ये ऑथराइज किया गया है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं आरओ या सीओ, है ना, जैसे कि रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं, उनका नाम यहाँ पे जो उनका मतलब उसका पद है उसके बारे में लिखना है। जेंडर क्या है आपका ये बताना है आपको, मेल है फीमेल है ना, जो भी आप हैं आप जरूर बताइएगा। आर यू अ फिजिकल हैंडीकैप, यस या नो। अगर यस करते हैं तो यहाँ पे उसके बारे में जानकारी आपको देनी होगी, जैसे डिसेबल कैटेगरी में कितने परसेंटेज तक आपका डिसेबिलिटी है। ये 40% तक मैक्सिमम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, मिनिमम, है ना। तो इसके इसी तभी आपको यहाँ पे आरक्षण का लाभ मिलेगा। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, विजुअल है या फिर देखने में सुनने में बधिर, जो भी है विजुअलिटी आपको बताना है। सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है। डेट ऑफ इशू कब बना है आपका ये सर्टिफिकेट ये बता देना है। इशूइंग अथॉरिटी मतलब जो अथॉरिटी इसको इशू किए हैं इस सर्टिफिकेट को, उनका डेजिग्नेशन बता देना है, यानी कि पद का नाम। ठीक, फिर उसके बाद अगर आप नहीं है तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ पे ये सारी डिटेल नहीं मांगी जाएगी। आर यू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब अगर आपने 3 साल कंटिन्यूअसली यहाँ पे कहीं काम किया है एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो आप यहाँ पे यस और नो पे क्लिक कीजिएगा। यस कीजिएगा तो यहाँ पे जैसे आप सपोज मान लीजिए यस आपने किया, तो यहाँ से जो है आपसे पूछा जाएगा आपका टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब किस तरह का है, सेंट्रल गवर्नमेंट, बिहार गवर्नमेंट या कोई अदर गवर्नमेंट है। एनओसी के बारे में पूछा जाएगा आपसे, एनओसी का नंबर मांगा जाएगा। डेट ऑफ इशू क्या है आपका, मतलब ज्वाइनिंग का डेट अपडेट क्या करना होगा। इशू ऑफ अथॉरिटी जो कि आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके पीपीएफ होगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगा तो जो भी इंडिया हो जाएगा, या बिहार का होगा तो बिहार से हो जाएगा। एक सर्विसमैन आप कौन से हैं, यस है या नहीं है, मतलब है या नहीं है, और है तो किस डिपार्टमेंट में है इसकी जानकारी आपको यहाँ से देनी होगी। नंबर ऑफ ईयर इन सर्विसेज, कितने साल से आप जॉब कर रहे हैं ये आपको बताना होगा यहाँ पे। सर्टिफिकेट नंबर उसका देना होगा। डेट ऑफ इशू आपको जो है सर्टिफिकेट का है ना, और डेट ऑफ अथॉरिटी किसने आपको ऑथराइज किया है।
नहीं किया है, नहीं एक सर्विसमैन है तो नो पे क्लिक कीजिएगा। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयी भी नहीं है तो नो पे यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। ये चीज़ें हैं। एक सर्विसमैन है या नहीं है तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा। आर यू फ्रीडम फाइटर ऑफ वर्ड मतलब तो है अगर संबंधित तो यस पे क्लिक कीजिएगा। तो उनसे रिलेटेड जो है सर्टिफिकेट आपके माँगे जाएँगे। तो ये सारे सर्टिफिकेट आप लिखते चलिए, जो-जो आपके काम के हैं, है ना? जो अगर आप मान लीजिए कि फ्रीडम फाइटर से संबंधित है, तो आपको इसका लिख लेना होगा, हमें इसका सर्टिफिकेट भी यहाँ पे बताना हो। तो उसका जो है सर्टिफिकेट नंबर डालना ही है, तो सर्टिफिकेट को आपको स्कैन करके रखना होगा, आगे चल के अपलोड भी करवाया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे आएँगे तो ये देखिएगा, ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुला है, फिर पर्सनल डिटेल खुलेगा, फिर एजुकेशनल डिटेल खुलेगा, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, फिर जाके आपका प्रिंट और पेमेंट करना होगा। तो ये सारी जानकारियाँ हैं यहाँ से, ठीक है? ये रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट चल रहा है। अब डेट ऑफ बर्थ आपको आपको बताना होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आप फ्रीडम फाइटर से संबंधित नहीं है तो नो पे क्लिक कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपको वहाँ बताना होगा जो उसकी मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट पे है। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा ईयर, यहाँ से आप मंथ और यहाँ से डेट, ठीक? फिर उसके बाद मोबाइल नंबर आपका यहाँ पे माँगा जाएगा, कन्फर्म करना होगा उस मोबाइल नंबर को डाल के। ईमेल आईडी डालना होगा एक अपना जो कि एक्टिव हो और कन्फर्म करना होगा यहाँ पे उस ईमेल आईडी को डाल के। ये तो यहाँ पे आप अपडेट होकर आ चुका है। ये देखिएगा, तो ये अपडेट होकर आ चुका है, ठीक है। चलिए तो ये कर लीजिएगा और यहाँ पे देखिएगा तो पूछ रहा है कि आर यू अ सर्टिफिकेट होल्डर जैसे कि कंप्यूटर कोर्स कोई किया है आपने जो कि एआईसीटीई से अप्रूव्ड हो या डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रेडिशन ऑफ द कंप्यूटर कोर्सेज डियो नीलेट के द्वारा कोई कोर्स किया है या इक्विवेलेंट कोई ओ लेवल का सर्टिफिकेशन कोर्स किया है जो कि सिलेबस आपका रिलेट करता है डियो नीलेट का। तो अगर यस किया है तो यस पे क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़िए। टाइप ऑफ स्पीड यहाँ पे देखिए स्टार मार्क दिया गया है तो इसके बारे में थोड़ा-सा जानकारी मैं आपको दे दूँ, जहाँ भी स्टार मार्क दिया गया है उसके बारे में ज़रूर बताना है। तो टाइप ऑफ स्पीड इन हिंदी एंड इंग्लिश 30 वर्ड पर मिनट, यस या नो? तो यस पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे क्योंकि ये क्वालिफिकेशन में माँगा गया है। डू यू पोजेस लाइकली द पोजेस ऑन द बिफोर द एडवर्टाइजमेंट डिटेल देखिए आपके पास जितना भी आप सर्टिफिकेट वगैरह है, क्वालिफिकेशन वगैरह है, एक्सपीरियंस वगैरह है, क्या आपके जो नोटिफिकेशन में बताया गया उसको आप कंप्लीट करते हैं? तो यस कीजिएगा, इसको यस पे क्लिक करना ही होगा, ठीक है? अगर आप आवेदन कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आई क्लिक पे क्लिक करके सबमिट कर दीजिएगा। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट सबमिटेड हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है आपका पर्सनल डिटेल ओपन हो जाएगा यहाँ से। पर्सनल डिटेल में दोस्तों आपको अपना एड्रेस वगैरह बताना होगा। फिर एजुकेशनल डिटेल मैं आपको अभी दिखलाता हूँ एक छात्र का यहाँ पे करके। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन ओके करेंगे तो आपको ये सारा डिटेल जो है दिखेगा यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन में आपने अपडेट किया है। ओके कर लीजिएगा इसको यहाँ पे क्लिक करके और आपको ये सारा डिटेल यहाँ पे एक-एक करके दिख जाएगा। ये पूरा पेज आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। कि आपको यहाँ पे एक मैसेज भी आ जाएगा। अब जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपका एक पर्सनल डिटेल माँगा जाएगा, जहाँ पे आपका कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस लिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपका जो है कैंडिडेचर पर्सनल डिटेल यानी कि मैरिटल स्टेटस क्या है, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ क्या डाल रहे हैं, नेशनैलिटी क्या है आपकी, कोई मार्क्स ऐसा बताना है विजिबल हो और एडिशनल डिटेल भी माँगा जाएगा, जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कोई क्रिमिनल केस वगैरह तो नहीं है। ये सारी जानकारी यहाँ से माँगी जाएगी, तो इसको आपको फिल अप कर देना है। ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल डाल देंगे तो एजुकेशनल डिटेल माँगेगा। तो एजुकेशनल डिटेल में स्कूल का नाम, जो कि मैट्रिक वाला स्कूल का नाम बताना है। नेम ऑफ बोर्ड, जिस बोर्ड से किया है सीबीएसई, बीएसईबी, आईसीएसई बोर्ड जो भी। ईयर ऑफ पासिंग, कब के पास आउट हैं आप। स्कीम ऑफ मार्केटिंग मतलब कि सीजीपीए से आपका सर्टिफिकेट है या परसेंटेज के आधार पे। परसेंटेज के आधार पे है तो कितना मार्क्स आपका आया था, कितना मैक्सिमम मार्क्स का एग्ज़ाम था आपका और यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगा और डिवीज़न यहाँ पे भी आपको बताना होगा, फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न है या थर्ड डिवीज़न है। तो ये डिटेल डालना है, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट का डिटेल डालना है आपको। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन का डिटेल डालना है यहाँ पे आपको, है ना? तो ग्रेजुएशन का भी डिटेल डालना है और स्कीम ऑफ मार्किंग जो है आपका क्या है, परसेंटेज है तो उसके परसेंटेज के बारे में टोटल डिटेल बताना है। यहाँ भी सेम करना है, तो ये आपको अपना यहाँ पे मैट्रिकुलेशन का और इंटर का और ग्रेजुएशन का तीनों का डिटेल अपडेट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करवाया जाएगा, तो चलिए इनका यहाँ पे अपडेट कर लेते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट्स में क्या-क्या डालना है, तो पहला तो आपको अपना स्कैन किया हुआ फ़ोटो जो कि 50 से 100 केबी के बीच का होना चाहिए और साफ-सुथरा फ़ोटो होना चाहिए, बैकग्राउंड इसका व्हाइट रहे तो और बेहतर होगा, यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। फिर उसके बाद सिग्नेचर, सिग्नेचर भी आपका 10 से 20 केबी से ज़्यादा बड़ा फाइल नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद जो है आपका इंग्लिश सिग्नेचर, पहले तो हिंदी सिग्नेचर डालना है, फिर उसके बाद हिंदी के सिग्नेचर को डालना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। फिर उसके बाद प्रिंट और पेमेंट कर लेना है इसको। तो चलिए दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे जो है अपना यहाँ पे सारा डिटेल डालेंगे और ऐसे करके आपके सामने ये पूरा का पूरा प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। अब इस प्रिंट प्रीव्यू पे आप जाके इसको प्रिंट ले सकते हैं यहाँ से नीचे से जाके, है ना? और ये ध्यान रखिएगा प्रिंट ज़रूर करके रख लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है तो पेमेंट करना है। देखिए, ये सारा डिटेल जो है आपको यहाँ पे दिखेगा और यहाँ से जो है आपको करना क्या है, तो आपको करना है यहाँ से ओके प्रोसीड पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ से एक एडिट का ऑप्शन आएगा, आई हियरबाय पे क्लिक कर लीजिएगा और प्रोसीड कर लीजिएगा। फिर पेमेंट करने को बोलेगा तो आप कार्ड से यूपीआई से आपको स्कैन करके यहाँ पे अपना पेमेंट कर देना है। ठीक है? तो कुछ इस तरीके से जो दोस्तों है आपको अपना फॉर्म भर लेना है और अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट था जो कि हमने आप तक साझा किया है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।